सुनील कुमार सिंह सारण के ही हैं, मतलब छपरा के। हम लोग जब शीतलपुर नया गांव रोड से गुजरते थे बचपन में पटना जाने के लिए, तो लोग कहता था कि सुनील सिंह वहां के पेट्रोल पंप है। कौन सुनील सिंह, इसका पता करने की न जरूरत समझी और न किसी ने बताया। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसी इलाके से एक नाम चर्चा में आया, अध्यक्ष बिस्कोमान सुनील कुमार सिंह। और थोड़ी समझ बढ़ी तो पता चला कि इसी इलाके में लालू यादव का एक सार भी रहता है। उत्सुकता हुई कि लालू का ससुराल तो यहाँ है नहीं, लालू तो गोपालगंज के हैं और साधु सुभाष सब लोगों को तो मंगरुआ जानता ही है, सबको देखा ही है। तो फिर ये नया सरवा कहाँ से पैदा हो गया? तो पता चला कि नहीं, ये राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और वैसे भी मुंह बोले भाई की परंपरा रही है और जोरू का भाई तो सार होता ही है। तो इस तरह से जानकारी हुई कि ये सुनील सिंह हैं शीतलपुर आसपास के और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, इस नाते लालू के सार है। चलो कोई किसी का सार हो, बहनोई हो, क्या फर्क पड़ता है। राबड़ी देवी से राखी बंधवाते कई बार तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखी, क्योंकि जीजा जी तो जेल में थे और भांजे छोटे छोटे और अपना सरवा सब जो था, माने लालू के अपने साले सब अदावते किए हुए था। ऐसे में मुंह बोले सार की कीमत बढ़ जाती। तो आजकल राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और लालू यादव के पर्सनल सार सुनील सिंह वो हमरे इलाके के हैं, माने मंगरुआ बोधा छपरा का है और सुनील सिंह दरिहारा के, मतलब सगे संबंधियों का गांव है। तो सरवा सुनील कुमार सिंह आजकल एमएलसी भी हैं और जीजा के पार्टी यानी राजद के कोषाध्यक्ष भी, माने फंड वंड मैनेज करते हैं और नीतीश कुमार पर लालू यादव के पक्ष में लठैती करते नजर आते हैं। कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, माने कुछ छोड़ते रहते हैं। जैसे मंगरुआ को बकेसरा की आलोचना करनी होती है तो कभी नाम नहीं लेता, वैसे ही सरवा यानी सुनील कुमार सिंह कभी भी नीतीश कुमार की आलोचना करते वक्त उनका नाम नहीं लेते, बल्कि साहब साहब कर कहकर रिरियाते रहते हैं। हालांकि उनकी जीजा की पार्टी में साहब सिर्फ एक गो है, वो है लालू यादव। तो खैर, जैसे मंगरुआ को फोटो सोटो खिंचाने का शौक है, अपने सुनील सिंह को भी सोशल मीडिया पर फोटो चेपने का शौक है। देश विदेश घूमते हैं, फोटो चेपते रहते हैं सोशल मीडिया पर। एक बार दिल्ली गए थे, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं सुनील सिंह और अमित शाह गृह मंत्री होने के अलावा सहकारिता मंत्री भी हैं। तो सहकारिता के कार्यक्रम में सुनील सिंह शामिल होते हैं और अमित शाह के साथ फोटो सोटो खिंचाते हैं और वो फोटो भी चेप देते हैं सोशल मीडिया पर। अब होई गवा बवाल। तो कुछ लोगों को बुरा लगे भी क्यों ना, लालू की अदावत और सरवा की मोहब्बत, किसी को बुरा लगेगा। लेकिन सरवा ने सब मैनेज कर लिया और निशाने पर साहब रहे। खैर, अब चूंकि लोकसभा चुनाव है तो सरवा कुछ नजदीकी पत्रकारों और यूट्यूबर से
खबर चलवाते रहता है कि सारण से दावेदार हैं सुनील सिंह। अब दावेदारी कितनी पक्की है वो तो जीजा लालू यादव ही बताएंगे, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। और जोरू का भाई यदि मुंहलग्गू हो और मुंहफट हो तो कीमत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं भी जीजा की उतार सकता है और उसके पक्ष में लठैती शुरू कर सकता है। लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह पढ़े लिखे हैं, शब्द बांध तो चलाते हैं लेकिन मर्यादा। तो आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में सरवा यानी सुनील कुमार सिंह आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और लवली आनंद को लेकर पहुंचे थे राजद में शामिल कराने के लिए, और वहां जगदा बाबू भी थे। लगा था कि आनंद मोहन के परिवार के शामिल होने से भगीना तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद बढ़ जाएगी, तो शामिल करा दिए राजद में। चेतन आनंद तो जीत गए, आजकल राजद में विधायक हैं। लवली आनंद थोड़े मतों से रह गई। इस बीच आनंद मोहन की रिहाई हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तक गोनू झा यानी मनोज झा ने संसद में एक कविता सुना दी, ठाकुर का कुआं। ठाकुरों को मारने वगैरह की बात करती। हालांकि सरवा भी ठाकुरे है, लेकिन जीजा नाराज न हो जाए और बुढ़िया बिस्तर बंद न जाए, इसलिए चुप्पी साधे रहा। लेकिन क्रांतिवीर आनंद मोहन भला कैसे चुप रहते। मंगरुआ को दे दीन इंटरव्यू और कह दीन कि मैं यदि सदन में होता तो मनोज झा की जीभ खींच आसन की ओर उछाल देता। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आपकी अस्मिता की रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा। अब सरवा करे तो क्या करे, ठकुराई दिखाए तो जीजा नाराज, चुप रहे तो समाज नाराज। लेकिन सरवा को समाज की नाराजगी मंजूर है, जीजा को भला कैसे नाराज कर सकता है। तो चुपे रहने में भलाई समझा। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के गांव पचगछिया जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तो सरवा को बात बिगड़ते दिखी और सुलग गई। तो फिर जैसे मंगरुआ कुछ भी चेप देता है सोशल मीडिया पर, सरवा ने भी एक पोस्ट चेप दिया जिसमें पीड़ा साफ साफ झलक रही है। तो सरवा यानी सुनील कुमार सिंह लिखते हैं, महागठबंधन के उत्कृष्ट अव्वल एवं वर्ष 2023 में संसद रत्न से पुरस्कृत राज्यसभा के माननीय सांसद को गोईठा के राख से जीभ खींचने वाले भाई साहब के पैतृक गांव में उनका मनोबल बढ़ाने और महिमा मंडित करने के उद्देश्य से जो अपने साहब जी हैं ना, वो जाने वाले हैं। और अंत में लिखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है बूझो तो जाने, कभी नीम नीम, कभी सहज सहज, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। तो जैसे मंगरुआ प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेता, लेकिन जैसे ही फेकचनवा, लभेरना, बकेसरा और काथिनू लिखता है तो लोग समझ जाते हैं कि बात किसकी हो रही है। वैसे ही जीजा का मुंह बोला सरवा नाम नहीं लिखता, लेकिन जिसके लिए लिखता है उसको बुझा जाता है। कि किसके लिए लिख रहा है। तो
तो खैर सब लोग तुम्हारे जीजा लल्लू यादव की तरह बाघ मझुआ का चोनहर तो नहीं है ना जी। का लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, किसको खुश करने के लिए लिख रहे हो, सब लोग बूझ रहा है। माने मुंह बोले हो लेकिन कहीं भी उतार दोगे, ऐसा थोड़े ना होगा। या तो जीजा को खुश कर सकते हो या फिर ठाकुर का कुआं या ठाकुर को मारो जैसे शब्दावली पर चुप्पी साध समाज द्वेषी बन सकते हो। गांव पचगचिया कोसी के गांधी राम बहादुर सिंह का गांव है। उनके बड़े लड़के यानी स्वाभिमानी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी उर्फ ब्रह्मचारी बाबू का गांव है। क्रांतिवीर आनंद मोहन का गांव है। तो फिर उस गांव में मुख्यमंत्री जा रहा है तो तुम्हारी क्यों सुलग रही है। जीजा को खुश रखो, जिंदगी सौरी रहेगी, समाज से का लेना देना। धन्यवाद।